चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन 2022 इसके अंतर्गत जो ब्लॉक कोडिंग की कंपटीशन होने वाली उसकी ट्रेनिंग के आज जो है तीसरा दिन है। अब तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखी, प्रोग्रामिंग क्या होता है, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, फिर उसके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद में हमने ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ सीखा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है, या कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हमने सीखे, कुछ ब्लॉक्स हमने सीखे, राइट क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, ठीक है, ये कुछ हमने सीखा। और डे 2 की ट्रेनिंग में हमने कुछ ब्लॉक्स सीखे, जैसे कि मोशन ब्लॉक सीखे, ठीक है। कोई भी स्प्राइट को हमें गति ऐड करना है या कोई एक्शन ऐड करना है तो ये हमने सीखा। उसके बाद में हमने सीखा कि लुक्स ब्लॉक से कैसे कोई भी स्प्राइट का पहराव या उसका अपीयरेंस कैसे हम बदल सकते हैं, तो ये हमने लुक्स ब्लॉक्स में सीखा। उसके बाद में हमने एक साउंड फंक्शन रिलेटेड एक ब्लॉक सीखा जो आवाज़ के फंक्शन के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। हमें कोई भी एनिमेशन या कोई भी गेम डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो उसमें हमें कोई साउंड का फंक्शन ऐड करना है, तो हमने कुछ साउंड रिलेटेड भी ब्लॉक सीखे, ठीक है। और हमने सबसे पहले जो है इवेंट ब्लॉक सीखा, जो मतलब हमें कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इवेंट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ट्रिगर या एक स्टार्ट पल्स की ज़रूरत होती है। तो हम इवेंट ब्लॉक्स हमने सीखे, जैसे कि था व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड और व्हेन स्पेस की प्रेस, ठीक है। अब तक हमने डे 1 एंड डे 2 में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे, बेसिक ब्लॉक्स सीखे। आज डे 3 की ट्रेनिंग में हम कुछ एक एडवांस ब्लॉक्स में जाने वाले हैं, जो कि है इवेंट ब्लॉक रिलेटेड, मोशन ब्लॉक रिलेटेड, ठीक है, लुक्स, साउंड और कंट्रोल एंड सेंसिंग, ठीक है। ऐसे कुछ 6 ब्लॉक्स जो है उसके कुछ एडवांस ब्लॉक्स हम आज सीखने वाले हैं। और उसके बाद में हम एक छोटा सा वॉकिंग स्प्राइट का एनिमेशन भी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आज हम ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर में ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं अभी आपको इवेंट ब्लॉक, मोशन ब्लॉक, ये सभी ब्लॉक्स एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद में हम एग्जांपल्स लेंगे एंड देन एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक वॉकिंग स्प्राइट का एक एनिमेशन हम डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। आज के सेशन का जो पहला पॉइंट है वो है इवेंट ब्लॉक, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इवेंट ब्लॉक। जैसे कि हमने देखा इवेंट ब्लॉक क्या काम करता है, तो अभी आपको एक फेमिलियर हो गया, आपको एक जनरल आइडिया आ गया कि इवेंट ब्लॉक है, ठीक है। हमें कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कोई भी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो हमने कोडिंग किया है वो हमें स्टार्ट करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिगर पल्स देनी पड़ती है या कोई भी स्टार्ट पल्स देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हम इवेंट ब्लॉक यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक सीखे इवेंट ब्लॉक के। पहला था व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, मतलब जो हम सपोज ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो हमारा इवेंट स्टार्ट होता है। और जो कल हमने दूसरा ब्लॉक सीखा जो कि था जब हम कोई भी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, सपोज स्पेस की है, एरो की है या नंबर की है या कोई भी अल्फ़ाबेट की है, ठीक है, वो प्रेस करते हैं तो हमारा कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 इवेंट ब्लॉक हमने सीखे। तो आज हम जो कुछ नए इवेंट ब्लॉक सीखने वाले, उसमें से जो पहला है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड इवेंट ब्लॉक, ठीक है। अभी ये जो ब्लॉक है, ठीक है, जब मैं कोई भी स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है, हम ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और इवेंट ब्लॉक के लिए हमें एक येलो कलर में कलर कोडेड होता है, ठीक है, येलो कलर कोडेड होता है इवेंट सेक्शन, ठीक है। मुझे इस इवेंट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में इवेंट सेक्शन के अंदर जो कुछ भी इवेंट ब्लॉक्स आते हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक वाला इवेंट ब्लॉक, ठीक है। अभी मैं इसका थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है, अभी आप देख सकते हो। अभी मैंने एक इवेंट ब्लॉक लिया है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, ठीक है, मतलब जब मैं ये स्प्राइट जो है उस पर
क्लिक करूँगी या उसको प्रेस करूँगी, ठीक है, तब हमारा कोई भी इवेंट जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम पहले लेते थे कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने इवेंट ब्लॉक लिया है, ग्रीन फ्लैग जब क्लिक कर रही हूँ तो हमारा इवेंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमने कल मंकी का एनिमेशन किया कि जब मैं इवेंट ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ तब हमारा मंकी जो है जंप कर रहा है, कुछ आवाज़ कर रहा है, ऐसा हमने कल एनिमेशन में सीखा, ठीक है। आज हम व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक ये वाला इवेंट एनिमेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जब मैं इस स्प्राइट पे क्लिक करूँगी तब मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक उसको एक्शंस दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने से हेलो, ठीक है, से हेलो फॉर 2 सेकेंड ये वाला जो है एक डायलॉग उसको असाइन कर दिया, ठीक है। मतलब जब मैं ये स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूँ तब ये बोलेगा से हेलो, ठीक है। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, सपोज़ मुझे पर्टिकुलर स्प्राइट को मैंने क्लिक किया तो ही मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म होने चाहिए, इसके लिए हम व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक वाला इवेंट ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तब ये हेलो बोलेगा, ठीक है। तो एक सिंपल ब्लॉक है, एक इवेंट ब्लॉक है। जैसे कि ग्रीन फ्लैग क्लिक ये वाला इवेंट ब्लॉक था, जैसे कि कोई भी की प्रेस करे तो हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाता था, वैसे ही ये तीसरा आज का इवेंट ब्लॉक है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, ठीक है। जब मैं स्प्राइट को क्लिक करूँ तब हमारी एक्शन जो है परफॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायलॉग असाइन कर दिया, यहाँ पे हम दूसरा भी कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मैंने एक गो टू रैंडम पोजीशन दे दिया, ठीक है। तो जब मैं स्प्राइट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो वो अपनी रैंडम पोजीशन में जा रहा है, ठीक है, कोई भी रैंडम पोजीशन पे वो जा रहा है। तो ऐसा कोई भी हम इवेंट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं और कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में जो है व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। सपोज़ ये वाला इवेंट ब्लॉक जो है, यहाँ पे मैंने वो ब्लॉक यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। व्हेन दिस बैकड्रॉप स्विचेस टू बैकड्रॉप 1, ठीक है। सपोज़ मैंने मेरी कोडिंग में मल्टीपल बैकड्रॉप यूज़ किया, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे बैकड्रॉप सिलेक्ट करते हैं, सपोज़ मैंने मल्टीपल बैकड्रॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। पहला सपोज़ मेरा है, हम एक मल्टीपल बैकड्रॉप यहाँ पे ले लेते हैं पहले। सपोज़ मेरा जो पहला बैकड्रॉप है, मैं एक ब्लू स्काई का बैकड्रॉप मैंने ले लिया, दूसरा जो है वो एक कैसल का ले लिया, और तीसरा जो है एक बीच का बैकड्रॉप ले लिया, ठीक है। अभी ये बैकड्रॉप हमें देखने हैं, इसके नेम्स देखने हैं, ठीक है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि पहला कुछ भी नहीं था, बैकड्रॉप 1 उसका नेम था। उसके बाद में एक ब्लू स्काई का बैकड्रॉप हमने ले लिया, एक कैसल का ले लिया और एक बीच का ले लिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये इवेंट ब्लॉक कैसे काम करेगा, ठीक है, ये सीखना है। तो हम पहले ये ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अभी मेरा जो बैकड्रॉप जो है व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू ब्लू स्काई, सपोज मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। वहाँ पे सपोज़ मेरा बैकड्रॉप ब्लू स्काई में चेंज हुआ तो ही मुझे कुछ एक्टिविटी असाइन करनी है, तो ही मेरा स्प्राइट जो है वो बोलेगा, ठीक है। सपोज़ पहला हमारा कोई ब्लैंक वाला बैकड्रॉप है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इवेंट ब्लॉक में ले लिया कि अगर मेरा बैकड्रॉप ब्लू स्काई में स्विच हो गया, उसके बाद में ही मेरा स्प्राइट जो है वो जंप करेगा या फ्लाई करेगा। ऐसा कुछ मुझे एक्टिविटी असाइन करनी है अकॉर्डिंग टू बैकड्रॉप बदल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो इवेंट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरा व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू ब्लू स्काई, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कैसल का, तो ही मेरा जो स्प्राइट है वो बोलेगा हेलो, ऐसा कुछ हम प्रोग्राम कर लेते हैं। पहले बैकड्रॉप मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक एक्टिविटी मुझे देना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू स्काई है इसलिए वो हेलो बोल रहा है। सपोज मैं यहाँ पे कैसल का बैकड्रॉप सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जब मेरा बैकड्रॉप कैसल में चेंज हो जाए तो ही वो स्प्राइट हेलो बोलना चाहिए। ये अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे कैसल सिलेक्ट है इसलिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी हमें एक्टिविटीज़ असाइन करनी है अकॉर्डिंग टू बैकड्रॉप, हमें इवेंट ब्लॉक चेंज करना है, ठीक है, हम कर सकते हैं। उसके बाद में है मोशन ब्लॉक। कल हमने कुछ बेसिक मोशन ब्लॉक सीखे, ठीक है। मोशन ब्लॉक क्या होता है, कोई भी स्प्राइट हो उसको हमें गति ऐड करनी है, ठीक है, कुछ मोशन ऐड करनी है, ठीक है। कोई भी स्प्राइट को हमें कुछ मूवमेंट देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम मोशन ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो मोशन ब्लॉक में हमने कुछ बेसिक ब्लॉक सीखे, जैसे कि गो टू रैंडम पोजीशन, मतलब हमारा स्प्राइट एक रैंडम पोजीशन पे चला जाए, या कोई एक्स वाई चेंज एक्स वाई, सेट एक्स वाई, ये कुछ ब्लॉक सीखे, मतलब जो एक्स और वाई पोजीशन जो होती है स्प्राइट की वो सेट करना है, वो चेंज करना है, ठीक है। ऐसे कुछ बेसिक ब्लॉक्स हमने सीखे। आज जो है एक मूव ब्लॉक हम सीखने वाले हैं, ठीक है, और इफ ऑन एज बाउंस ब्लॉक एंड देन है सेट रोटेशन स्टाइल ब्लॉक। ये 3 ब्लॉक आज हम मोशन ब्लॉक में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मूव ब्लॉक, ठीक है। मूव करना मतलब इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि मूव करना है, मतलब हमें कुछ तो भी स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मतलब हमें हमारा जो स्प्राइट है उसको फॉरवर्ड लेके जाना है कोई भी स्पेसिफाइड अमाउंट में, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम मूव ब्लॉक यूज़ करते हैं। मतलब सपोज मुझे कोई वॉकिंग वाला एनिमेशन रेडी करना है तो हमें मूव ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मूव और 10 यहाँ पे और स्टेप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 जो है वो वैरी कर सकते हैं, कोई दूसरा नंबर भी असाइन कर सकते हैं। तो जब मैं मूव 20 स्टेप्स कर रही हूँ तो मेरा जो स्प्राइट है वो 20 स्टेप्स आगे चला जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्प्राइट है वो 20 स्टेप्स आगे चल रहा है, ठीक है। मतलब वो किसी भी जो असाइन डायरेक्शन में है वो स्टेप्स आगे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे 90 सिलेक्टेड है, इसलिए वो 90 डिग्री में ही फॉरवर्ड हो रहा है। अगर मैं उसकी डायरेक्शन -90 कर दूँ और मूव 20 स्टेप्स, तो वो जो उसकी डायरेक्शन जो असाइन की है मैंने उस डायरेक्शन में, उस दिशा में वो 20 स्टेप्स आगे जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हमें कोई वॉकिंग का एनिमेशन आज जो करना है तो उसके लिए हम ये मूव ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में जो है इफ़ ऑन एज बाउंस ब्लॉक, ठीक है। एज मतलब क्या, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है, ठीक है, मेरा जो एरो है, ये जो स्क्रीन है, कोई भी स्प्राइट अगर स्क्रीन को टच करे, एज को टच करे, ठीक है, तो वो पीछे होना चाहिए, बाउंस होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज हम कोई वॉकिंग का एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे मेरा स्प्राइट वॉक कर रहा है, ठीक है, और वो इस स्क्रीन के एज को, ठीक है, एज जो है उसको टच कर दे तो वो मुझे पीछे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो हमें एक स्प्राइट लेना होगा, एक बीटल का स्प्राइट ले लेते हैं, ठीक है, और हमें इफ ऑन एज बाउंस ब्लॉक जो है ये चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मूव देना होगा, गो टू रैंडम पोजीशन दे देते हैं उसके लिए। इफ ऑन एज बाउंस, ठीक है। अगर हमारा स्प्राइट एज को टच कर जाए तो बाउंस करना है। तो इस इंस्ट्रक्शंस के लिए ये वाला ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। अगर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरा स्प्राइट एक रैंडम पोजीशन पे जाएगा, और अगर वो
एज को टच कर रहा है तो वो पीछे हो, ठीक है। तो अभी हम रैंडम पोजीशन दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो एज को टच करते ही बाउंस हो रहा है। ठीक है, ये था एक इफ ऑन एज बाउंस वाला ब्लॉक। उसके बाद में जो है एक सेट रोटेशन स्टाइल। ठीक है, रोटेशन स्टाइल मतलब जो स्प्राइट की जो दिशा होती है, डायरेक्शन जो होती है, उसको हमें सेट करना है। वो एक तो हम एक ऑल अराउंड कर सकते हैं, मतलब हमारा स्प्राइट एक पूरे 360 डिग्री में रोटेट हो, या दूसरा ऑप्शन है एक स्प्राइट लेफ़्ट या राइट ऐसे ही रोटेट हो, और तीसरा ऑप्शन है कि हमारा स्प्राइट कुछ भी दिशा उसकी ना रोटेट हो, डोंट रोटेट वो। ठीक है, तो ऐसे 3 ऑप्शन है हमारे पास। हम डायरेक्टली जो है डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो है यहाँ पे मेरा जो माउस पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पे ऑल अराउंड है, मतलब जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरा स्प्राइट पूरे 360 में रोटेट होता है। ठीक है, उसके बाद में बीच वाला है, ठीक है, मैं अगर उस पर क्लिक करती हूँ तो मेरा जो स्प्राइट है वो लेफ़्ट और राइट ऐसे ही रोटेट होता है, आइदर लेफ़्ट और राइट। और अगर तीसरा मैं क्लिक करती हूँ तो डोंट रोटेट का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाता है, मतलब हमें कोई भी स्प्राइट को दिशा हमारी जो है वो बदल नहीं सकते। ठीक है, तो सपोज मैं ऑल अराउंड करती हूँ और एक ये वाला ब्लॉक ले लेती हूँ, तो हमें रोटेशन जो स्टाइल है वो सिलेक्ट करनी है। तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ से इस ब्लॉक से सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम इस विंडो से भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी लेफ़्ट राइट सिलेक्ट की है तो ये ओनली लेफ़्ट राइट ही मूव होगा। अगर डोंट रोटेट में है तो हम इसकी डायरेक्शन जो है वो हम मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते। अगर ऑल अराउंड है तो इसकी डायरेक्शन वो 360 का हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद में है लुक सेक्शन। ठीक है, हमने मोशन सेक्शन में कुछ बेसिक ब्लॉक सीखे, मूव ब्लॉक, इफ ऑन एज, बाउंस ब्लॉक एंड सेट रोटेशन स्टाइल। ठीक है, ये 3 ब्लॉक आज हमने सीखे। उसके बाद में जो है लुक्स ब्लॉक। ठीक है, लुक्स ब्लॉक जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि लुक्स ब्लॉक क्या होता है, मतलब कोई भी स्प्राइट का जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, स्प्राइट का जो पहराव होता है, हाव भाव, हमें कुछ उस रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स ऐड करने हैं तो हमें लुक्स ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो लुक्स ब्लॉक में हमने कल बेसिक ब्लॉक सीखे थे जो कि है से हेलो। ठीक है, हमारा स्प्राइट हेलो बोलेगा या थिंक कर रहा है, ऐसी कुछ एक्टिविटी हमें दिखानी है। ठीक है, तो हम थिंक ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, या हमें हमारे स्प्राइट के कॉस्ट्यूम चेंज करने हैं। ठीक है, कॉस्ट्यूम क्या है ये भी मैंने आपको कल बोला था कि हमें हमारे स्प्राइट के जो अलग अलग जो पहराव है वो हमें सिलेक्ट करने, तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लुक्स ब्लॉक में से कुछ एडवांस ब्लॉक सीखने वाले हैं, जो कि है एक साइज रिलेटेड, ठीक है, या इफ़ेक्ट रिलेटेड, कोई भी इफ़ेक्ट कैसे ऐड करना है, ठीक है, और हाइड एंड शो, ऐसे 3 फंक्शन रिलेटेड ब्लॉक आज हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले जो है साइज़ रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लोकेशन एरिया जो होता है वहाँ से हम स्प्राइट की साइज़ असाइन कर सकते हैं। सपोज़ मेरा जो स्प्राइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 100 है, डिफ़ॉल्ट जो नंबर होता है वो यहाँ पे 100 होता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 होती है। सपोज़ मुझे इसको बिगर करना है, ठीक है, तो सपोज़ मैंने 200 कर दिया तो इसकी साइज़ जो है 200 हो गई, या मुझे इसको स्मॉलर करना है। ठीक है, तो अगर मैंने 75 कर दिया तो इसकी साइज़ जो है स्मॉलर हो गई। ठीक है, तो हम एक तो डायरेक्टली इस लोकेशन एरिया से भी साइज़ जो है वो चेंज कर सकते, या दूसरा ऑप्शन जो है उसको ब्लॉक प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 ब्लॉक है। ठीक है, पहला जो है सेट साइज़ और दूसरा जो है चेंज साइज़। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है साइज़ सेट करना है। ठीक है, सपोज हमें कोई एक फिक्स्ड वैल्यू देनी है, से एक फिक्स साइज़ देनी है, तो सपोज़ मुझे एक मेरे प्रोग्रामिंग के थ्रू मेरा जो स्प्राइट है वो इसी साइज़ में मुझे चाहिए, तो मुझे सेट साइज़ वाला ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे प्रोग्रामिंग में लिखा 50, तो ये इसकी साइज़ जो है 50 असाइन हो गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लोकेशन एरिया में
इसकी साइज़ 50 आ गए। अगर मैंने प्रोग्रामिंग यहाँ पे किया कि इसकी साइज़ जो है 85 हो जाए, तो इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ गई, 85 साइज़ हो गई, 85% में काउंट होता है। और इसकी साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन एरिया में जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर साइज़ असाइन करनी है। ठीक है, फिक्स साइज़ असाइन करनी है, तो हम सेट साइज़ वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो है चेंज साइज़ बाय 10। ठीक है, जैसे ये जो ब्लॉक कहाँ पे यूज़ होता है, पहले तो सबसे पहले जैसे गेमिंग में, जैसे कोई भी बुलेट सपोज हमारे स्प्राइट को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो हेल्थ है कम हो रही है, इसकी पावर कम हो रही है, तो हमें ऐसा कुछ एनिमेशन में हमारे दिखाना है, या कोई गेमिंग में हमें ऐसे दिखाना है कि उसकी साइज़ कम हो रही है तो उसकी पावर कम हो रही है, तो हम वहाँ पे ये इफेक्ट साइज़ वाला ब्लॉक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो सपोज उसकी साइज़ 85% सिलेक्टेड है, ठीक है, अगर उसको कुछ बुलेट लग जाए, ठीक है, तो उसके बाद में उसकी साइज़ जो है -10 से कम हो जाए। ठीक है, तो हम ये एग्जीक्यूट करते हैं। अगर उसकी पहले जो साइज़ थी 85 थी और उसके बाद जो साइज़ है -10 से कम हो गई, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 75 हो गया। अगर अगेन फिर से क्लिक हो जाए, इसके लिए हम एक इवेंट ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, अगर फिर से ग्रीन फ्लैग मैंने क्लिक किया, ठीक है, उसकी साइज़ 85% हो गई और उसके बाद उसको से -10 हो गया। ठीक है, अगर सपोज मैंने 75 ले लिया और ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, ठीक है, तो उसकी साइज़ 65 हो गई। ठीक है, अगर मैंने फिर से ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो अगेन उसकी साइज़ ओरिजिनल जो है वो 75 मुझे सिलेक्ट करनी, तो 75 सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में वो -10 से कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सेट साइज़ वाला ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्टली चेंज साइज़ का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैंने ग्रीन फ्लैग में जैसे जैसे क्लिक कर रही हूँ तो ये छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने -10 किया है इसलिए ये छोटा हो गया। अगर मैं +10 करूँ, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दूँ और ग्रीन फ्लैग कर दूँ, तो ये इसकी साइज़ 10 से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमें साइज़ वेरी करना है, साइज़ चेंज करना है, इसके लिए हम चेंज साइज़ वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था साइज़ रिलेटेड ब्लॉक। उसके बाद में जो है एक कलर इफ़ेक्ट रिलेटेड ब्लॉक। ठीक है, कलर इफ़ेक्ट ऐड करना है हमें कोई भी स्प्राइट को, तो हम एक वो ब्लॉक्स ले लेते हैं और फिर समझते हैं कि ये ब्लॉक क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, लुक्स ब्लॉक में हमने साइज़ का एक ब्लॉक सीखा, साइज़ कैसी सेट करनी है और साइज़ कैसी चेंज करते जाना है। ठीक है, उसके बाद में हम आज लुक्स ब्लॉक में कलर या कोई भी इफ़ेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। कोई भी इफ़ेक्ट मतलब यहाँ पे इनबिल्ट कुछ इफ़ेक्ट्स दिए होते हैं। देखिए, जैसे कि कलर इफ़ेक्ट हमें चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कलर हमने दिया है तो वो हमें एक कुछ वैल्यू से चेंज करते जाना है। ठीक है, या दूसरा इफ़ेक्ट है फिश आई इफ़ेक्ट, मतलब कोई वाइड लाइन वाला इफ़ेक्ट लेना है। ठीक है, पिक्सेलेट है, कोई मोसेक या ब्राइटनेस या घोस्ट, ये कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें उसको सिलेक्ट करना है। और सपोज़ यहाँ पे उसकी वैल्यू 100 है, मतलब ये इफ़ेक्ट 100% में उसको काम करेगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने 50 कर दिया तो ये इफ़ेक्ट 50% में उसको काम करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कलर है वो एक 50 से चेंज हो रही है। सपोज यहाँ पे मैंने 10 कर दिया तो हम देख सकते हैं कि स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें कोई भी कलर इफ़ेक्ट सेट करने के लिए ये ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमें ये जो इफ़ेक्ट है वो टाइम की तरह कम करते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे गेमिंग में, ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई नंबर असाइन कर दे, जैसे कि 20 कर दे, और जैसे जैसे 20 नंबर से जो ये उसकी कलर वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रहे। ठीक है, ये तो कुछ कलर रिलेटेड था। सपोज़ उसको पिक्सेलेट में मुझे करना है तो उसको पिक्सल फॉर्मेट में हम इफ़ेक्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या मोसेक है,
ऐसे कुछ डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हम यहाँ से ऐड कर सकते थे। ये जो था एक इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए सेट और चेंज ब्लॉक्स, ठीक है। तो हम ये ब्लॉक्स निकाल देते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद में लुक सेक्शन में आते हैं दो ब्लॉक, वो है हाइड एंड शो, ठीक है। इसके नाम से ही हमें कुछ एक आइडिया मिल जाता है कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये स्प्राइट निकाल देते हैं और एक दूसरा स्प्राइट यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एप्पल का स्प्राइट ऐड कर दिया है, ठीक है। हाइड और शो, जैसे कि इसका नाम है, हाइड करना मतलब हमें छुपाना है, ठीक है। हमें एक कोई भी स्प्राइट है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम तक छुपाना है, तो उसके लिए हम हाइड ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके ही अपोजिट फंक्शन करता है जो कि है शो ब्लॉक, मतलब हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही उस स्प्राइट को शो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। हाइड करना है मतलब कोई भी स्प्राइट हमें छुपाना है, और उसके बाद में जो है शो ब्लॉक मतलब हमें ये जो स्प्राइट कुछ भी डिस्प्ले करना है, शो करना है, ठीक है। तो सपोज़ हम ये काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे हम दो इवेंट ब्लॉक ले लेते हैं। अभी मैंने दो इवेंट ब्लॉक ले लिए, ठीक है। जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो हमारा जो स्प्राइट है, जैसे मैंने एप्पल का स्प्राइट लिया है, वो छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं स्पेस की जो है प्रेस करूँ तो वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि जैसे भी मैंने ग्रीन फ्लैग जो है क्लिक किया वो हाइड हो गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शो बोल के विंडो है, ठीक है। यहाँ पे शो और हाइड, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अभी ये हाइड हो गया और अभी हमें शो करना है, तो मुझे स्पेस की प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो ये शो हो रहा है। तो हमें सपोज कुछ एनिमेशन में कोई स्प्राइट्स जो है कुछ टाइम के बाद हमें अलाउ करना है हमारे एनिमेशन में, तो हम स्टार्टिंग में उसको हाइड कर सकते हैं, और जब उसका टाइम आ जाए, ठीक है, तब हम उसको शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये ब्लॉक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है साउंड ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि हमने साउंड ब्लॉक क्या होता है ये कल देखा था, साउंड के कुछ ब्लॉक सीखे थे कि साउंड कैसे स्टार्ट करें, साउंड कैसे प्ले करें, ठीक है। तो एक बेसिकली जो साउंड जो ब्लॉक होता है वो हमें कोई आवाज़ रिलेटेड कोई फंक्शंस ऐड करने हैं, ठीक है। हमारे एनिमेशन या कोई भी गेम में कुछ आवाज़ रिलेटेड फंक्शंस ऐड करने हैं, उसके लिए हम साउंड ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो साउंड ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। हमने कल जो है एक बेसिक ब्लॉक्स देखे थे कि प्ले साउंड, स्टार्ट साउंड एंड स्टॉप साउंड, ठीक है। साउंड कैसे स्टार्ट करें, कोई भी साउंड प्ले कैसे करें और साउंड स्टॉप कैसे करें, ठीक है। ये तीन ब्लॉक हमने कल देखे, ठीक है। आज जो है हम एक इफ़ेक्ट वाले, साउंड इफ़ेक्ट वाले ब्लॉक सीखने वाले हैं, ठीक है। उसमें जो पहला ब्लॉक जो है वो है पिच इफ़ेक्ट, या कोई भी इफ़ेक्ट हमें साउंड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करें, तो पहला जो है सेट इफ़ेक्ट ब्लॉक और दूसरा है चेंज इफ़ेक्ट ब्लॉक, ठीक है। हमें साउंड के कुछ इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि पिच इफ़ेक्ट है या लेफ़्ट राइट पैन लेफ़्ट राइट इफ़ेक्ट है, ठीक है, ठीक है। ये दो इफ़ेक्ट्स है, उसमें से कौन सा इफ़ेक्ट हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, वह हम इस ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अभी पिच क्या होता है, ठीक है, पिच मतलब जो साउंड, जो आवाज़ की जो तीव्रता होती है, ठीक है, वो हमें सिलेक्ट करना है, वो हमें कितनी % सिलेक्ट करनी है। सपोज़ मुझे वो जो हाईनेस जो है वो 100 करना है या 50 करना है, तो मैं इस प्रोग्रामिंग के थ्रू, इस ब्लॉक के थ्रू वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। या मेरी जो आवाज़ की जो तीव्रता है मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू कम करती जानी है या बढ़ाती जानी है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू भी ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो चेंज करते जाना है मुझे, ये वैल्यू जो मेरी आवाज़ की जो पिच है वो मुझे चेंज करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स असाइन करनी पड़ेगी कि कितने अमाउंट से मेरी जो आवाज़ की पिच है वो चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सपोज 10 है, 50 है, मैं कुछ भी असाइन कर सकती हूँ। तो हम आवाज़ की ये अभी एग्जाम्पल के थ्रू अभी एक देखते हैं।
और इसके लिए पहले हमें एक साउंड प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा साउंड यहाँ से ले सकते हैं। 3rd नंबर के विंडो में साउंड सेक्शन में हम एक दूसरा कोई साउंड ले लेते हैं। एक बेल का मैंने साउंड लिया है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो हम सुन सकते हैं कि जो आवाज़ जो है उसका पिच जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे हम दूसरा जो इफ़ेक्ट सिलेक्ट करते हैं और फिर ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो ये जो उसकी जो वैल्यू है ठीक है, ये तो हमारा साउंड के रिलेटेड इफ़ेक्ट ऐड करना है तो ये उसके लिए ये 2 ब्लॉक्स थे। उसके बाद में जो लास्ट ब्लॉक जो है क्लियर साउंड इफ़ेक्ट ब्लॉक। ठीक है, सपोज हमने कोई भी प्रोग्रामिंग में साउंड ऐड किया है, कोई भी साउंड इफ़ेक्ट ऐड किया है, ठीक है, तो हमें वो सब कुछ क्लियर कर देना है। ठीक है, जो असाइन साउंड इफ़ेक्ट जो है जैसे कि पिच है या पैन लेफ़्ट राइट, ये जो साउंड इफ़ेक्ट जो है हमें लास्ट में क्लियर कर देना है। ठीक है, सपोज मैंने गेम बनाया, ठीक है, कोई गेम डिज़ाइन किया है और अगर मेरा गेम ओवर हो जाए तो मेरे जो साउंड इफ़ेक्ट है वो 0 होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसके लिए हम क्लियर साउंड इफ़ेक्ट वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कंट्रोल ब्लॉक्स। ठीक है, कंट्रोल ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये आज का नया टॉपिक है कि कंट्रोल ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सेक्शन में, ठीक है, ये पहले तो ये जो है एक ऑरेंज कलर में कोडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इवेंट्स सेक्शन के नीचे कंट्रोल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऑरेंज कलर में कोडेड होते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल बटन पे क्लिक करें तो उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 हमें ये ब्लॉक्स जो है वो सीखने हैं। अभी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, हमें कोई भी स्प्राइट है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, उसकी कुछ मूवमेंट्स जो है कंट्रोल में करने हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन ऐड करना है या कुछ लूप ऐड करना है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो हम इस कंट्रोल सेक्शन के थ्रू ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। उसमें जो हमारा आज का जो पहला ब्लॉक है वो है वेट ब्लॉक। ठीक है, वेट ब्लॉक क्या होता है, मतलब इट पॉजेस इट स्क्रिप्ट्स फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सेकेंड। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज हमें एक कुछ टाइम के लिए कुछ ब्रेक चाहिए, कुछ रेस्ट करना है। ठीक है, रेस्टिंग पीरियड चाहिए। ठीक है, तो हम वहाँ पे ये जो वेट ब्लॉक जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो स्प्राइट है सपोज वॉक कर रहा है और मुझे 2 सेकेंड के लिए उसको एक ही जगह पे स्टॉप करना है और उसके बाद में उसको वॉक करवाना है, तो ऐसा कुछ मुझे एनिमेशन डिज़ाइन करना है तो मैं वहाँ पे वेट ब्लॉक्स जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे वेट लिखा है और सेकंड्स लिखा है। ठीक है, मतलब वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए, उसको ब्रेक देना है या कुछ रेस्ट करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी नंबर्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक ब्लॉक ले लेते हैं वेट 1 सेकेंड। यहाँ सपोज मैंने यहाँ पे 5 सेकेंड्स किया तो मेरा जो स्प्राइट है वो 5 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा और उसके बाद में उसको जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू ये देखते हैं कि कैसे ये पॉप ब्लॉक्स जो है परफॉर्म करेगा। तो मैंने एक व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ये वाला एक इवेंट ब्लॉक ले लिया। ठीक है, अभी मेरा जो स्प्राइट जो है वो हेलो बोलेगा एंड 5 सेकेंड्स के बाद 5 सेकेंड्स तक वेट करेगा एंड देन
कुछ सोचेगा, कुछ थिंक करेगा, तो हमें कुछ ऐसा कुछ एनिमेशन में दिखाना है। तो अभी मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, मेरा स्प्राइट हेलो बोला, देन अभी कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। 5 सेकेंड्स का डिले एंड देन HMM, ठीक है, वो कुछ थिंक कर रहा है, हम यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वेट ब्लॉक है, सपोज मैंने 5 सेकेंड किया, यहाँ पे मैं कुछ 0.5 भी ऐड कर सकती हूँ, तो आप देख सकते कि वो हेलो बोल रहा है, देन HMM, ठीक है। हमें कोई भी उसको रेस्टिंग पीरियड देना है तो हम इस वेट ब्लॉक के थ्रू दे सकते हैं। उसके बाद में जो है रिपीट ब्लॉक, ठीक है। अभी रिपीट करना, ठीक है, रिपीट मतलब उसके नाम से कोई भी एक्शंस हमें कंटिन्यूसली जो है परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स करनी है, तो यहाँ पे हम कुछ नंबर, यहाँ पे अमाउंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक ब्लॉक ले लेते हैं रिपीट वाला, ठीक है। रिपीट करना है मतलब कोई एक्शन है, ठीक है। सपोज मेरा स्प्राइट हेलो बोल रहा है, तो मुझे सपोज वो एक्शन मुझे 10 टाइम्स रिपीट करवानी है, ठीक है। मेरा मतलब मेरा स्प्राइट 10 बार हेलो ही बोलेगा, ऐसा कुछ मुझे एक्शन रिपीट करवानी है, तो हम वो ब्लॉक रिपीट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 10 के अलावा 5 कर दिया, तो मेरा स्प्राइट जो है 5 टाइम्स ही रिपीट करेगा, उसके बाद में वो जो है नेक्स्ट फंक्शन जो है वो असाइन करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एक रैंडम पोजीशन उसको दे देते हैं कि वो रैंडम पोजीशन पे जाए, ठीक है। ये बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए हमें देख नहीं सकते कि ये 5 टाइम्स अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। गो टू रैंडम पोजीशन, तो हमें एक उसको थोड़ा ब्रेक देते हैं और एक डिले लेके ये देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो अभी मैंने एक बार स्पेस की प्रेस कर दी तो वो 5 टाइम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेट ब्लॉक यूज़ किया क्योंकि मुझे ये एक्शन थोड़ी स्लो होते हुए देखनी थी, ठीक है। तो हमने 0.5 का उसको डिले दे दिया, ब्रेक दे दिया, ठीक है। और अभी जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो 5 टाइम्स जो ये मेरा स्प्राइट है वो रैंडम पोजीशन पे मूव हो रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है फॉरएवर ब्लॉक, ठीक है। अभी फॉरएवर ब्लॉक्स जो है, ठीक है, जैसे रिपीट ब्लॉक में हमने कुछ 5, 10, 20 ऐसा कुछ नंबर इंसर्ट किया, तो वो उस नंबर के टाइम ही वो जितने नंबर असाइन है उतने टाइम से रिपीट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक नेवर एंडिंग मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाला एक कुछ भी ऐसा लूप बनाना है जो कि चलता ही रहे, ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग में मुझे ऐड करना है, तो मुझे फॉरएवर ब्लॉक यूज़ करना होगा, ठीक है। मतलब जो भी टास्क है, ठीक है, सपोज मेरा स्प्राइट वॉक कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली वॉक करता ही रहे, ऐसा कुछ मुझे दिखाना है तो मैं फॉरएवर ब्लॉक यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूस मूवमेंट के लिए कंटिन्यूसली प्रोग्राम मुझे एग्जीक्यूट करना है तो हम फॉरएवर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो कंट्रोल सेक्शन में जाना है और फॉरएवर ब्लॉक, तो यहाँ पे मैं गो टू रैंडम पोजीशन ले लेती हूँ और एक इवेंट ब्लॉक ले लेती हूँ जो कि है ग्रीन फ्लैग, ठीक है। जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो मेरा जो स्प्राइट है वो कंटिन्यूसली रैंडम पोजीशन पे चलता ही रहे जब तक मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप ना कर दूँ, ठीक है। जब तक मैं रेड फ्लैग नहीं क्लिक कर दूँ, ठीक है, तब तक ये कंटिन्यूस अपना रैंडम पोजीशन चेंज करता ही रहेगा। तो ये जो फॉरएवर ब्लॉक है एक कंटिन्यूस हमें कोई फंक्शन करवाना है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने स्टॉप किया तो ही ये जो एप्पल का स्प्राइट है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। अगर मैंने फिर से ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो ये कंटिन्यू रैंडम पोजीशन पे जा रहा है। उसके बाद में जो है वो है इफ़ ब्लॉक, ठीक है। इफ़ ब्लॉक मतलब ये एक कंडीशनल ब्लॉक है, कोई भी कंडीशन हमें ऐड करनी। कंडीशन क्या होती, कोई भी सपोज ये थिंग हमारी हो जाए, ठीक है, कोई भी, तो ही हमारा नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें कंडीशन ऐड करना है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये ब्लॉक कैसे काम करता है।
तो सबसे पहले कंट्रोल सेक्शन में जाना है और इफ़ ब्लॉक यहाँ पे मुझे ले लेना है। अभी ये ब्लॉक कैसे काम करेगा, जो कुछ भी कंडीशन होगी मुझे यहाँ पे एक हेक्सागोन दिया हुआ है, ठीक है, जो कंडीशन है वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी और ठीक है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है, कंडीशन एप्लीकेबल हो जाए, तो ही उसके अंदर जो कुछ भी फंक्शन मैंने असाइन किया है वो प्ले होगा, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो ये नेक्स्ट अपना जो काम है वो वापस असाइन हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ असाइन किया है इसको, इसके लिए हमें सेंसिंग सेक्शन में जाना है। हम एक ये जो है वो बाद में देखने वाले हैं। अभी मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया है, ठीक है, कि मेरा एप्पल जो है वो एक रैंडम पोजीशन पे जाए, बट अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर मैंने स्पेस की प्रेस की हो, ठीक है, तो ही अपना पोजीशन चेंज करे, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये ट्रू हो रहा है नहीं, ठीक है। अभी मैंने ग्रीन फ्लैग तो क्लिक किया, ठीक है, उसके अंदर मैंने दिया है गो टू रैंडम पोजीशन, बट मुझे एक कंडीशन मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो ही ये अपनी पोजीशन चेंज करे। अभी मैं अगर स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो ही मेरा एप्पल जो है रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशनल ब्लॉक्स था। तो कंट्रोल सेक्शन में हमने आज 4 ब्लॉक सीखे, ठीक है। पहला था वेट ब्लॉक, ठीक है, कोई भी हमें ब्रेक या कोई भी रेस्टिंग पीरियड ऐड करना है, ठीक है, तो हम वेट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सेकेंड्स के लिए ये ब्लॉक काम करता है, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा कि रिपीट ब्लॉक क्या होता है, कि कोई भी फंक्शन हमें सपोज जो भी टास्क है या 5 टाइम्स ही रिपीट करना है, 10 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ टाइम ही हमें रिपीट करना है, तो हमने रिपीट ब्लॉक यूज़ करना सीखा। उसके बाद में हमने सीखा कि फॉरएवर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है मतलब वो हमें कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना है, कंटिन्यूसली रन करना है, ठीक है, तो हम फॉरएवर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमने सीखा इफ़ ब्लॉक क्या होता है, ये एक कंडीशनल ब्लॉक था, ठीक है, कोई भी कंडीशन अगर हमने असाइन कर दी, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो उसके अंदर जो कुछ भी टास्क है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हमने कंट्रोल सेक्शन में 4 ब्लॉक सीखे। उसके बाद में जो है वो है सेंसिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ये एक नई कैटेगरी है ब्लॉक की। जनरली ये ब्लॉक्स यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर में डिस्प्ले होते हैं। हम अब देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन के नीचे एक सेंसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सेंसिंग सेक्शन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो उसमें अंदर आज हम एक ही ब्लॉक सीखने वाले जो कि है आस्क एंड वेट ब्लॉक, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉक है। कोई भी हमें कुछ इंटरैक्टिव एनिमेशन डिज़ाइन करना है जिसमें स्प्राइट हमें क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और उसके आंसर जो हम फिलअप करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ एक कंप्यूटर और हमारे बीच में कुछ इंटरैक्शन करवाना है, तो हम ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हम आंसर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आंसर बोल के एक ब्लू कलर में ब्लॉक है, ठीक है। सपोज हमारे स्प्राइट ने हमें पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे कि मेरा नाम जो कुछ भी है वो हम यहाँ से एंटर करेंगे, और जो कुछ भी जो आंसर होगा वो यहाँ पे इस आंसर ब्लॉक में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक ट्राई करते हैं ये ब्लॉक। तो सबसे पहले हमें लेना होगा इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक में से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ये वाला मैंने इवेंट ब्लॉक ले लिया, ठीक है। जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो मेरा स्प्राइट मुझे पूछेगा व्हाट्स योर नेम। तो सपोज मैं इसका आंसर जो है वो दे देती हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम जो है वो एंटर कर दिया और एंटर की यहाँ पे दबा दी, तो जो कुछ भी आंसर जो है इस आंसर ब्लॉक में जो मेरा नाम है वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे असाइन कर दिया कि हाउ आर यू, ठीक है, अब कैसे हो, ऐसा कुछ हमने ऐड कर दिया,
तो ठीक है, अभी ये मुझे कौन सा क्वेश्चन करेगा कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर जो है वो असाइन कर दूंगी, और जो कुछ भी लेटेस्ट जो आंसर है वो इस आंसर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंसिंग सेक्शन में आज हम एक ही ब्लॉक सीखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें एक छोटा सा एनिमेशन डिज़ाइन करना है, ठीक है। आज जितने भी ब्लॉक्स हमने सीखे उसके बेसिस पे हमें एक छोटा सा एनिमेशन डिज़ाइन करना है जिसका नाम है वॉकिंग स्प्राइट का एनिमेशन, ठीक है। अभी ये एनिमेशन कैसे अभी डिज़ाइन करना है और कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें एक ऐसा स्प्राइट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। चूज स्प्राइट करना होगा जो उसकी पोस्चर जो है वॉक कर रहा है ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उसके कॉस्ट्यूम्स चेक करने की उसका कॉस्ट्यूम वॉकिंग जैसे है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम एक स्प्राइट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एवरी वॉकिंग, ठीक है, ये इनबिल्ट स्प्राइट है, या ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। और पहला वाला जो स्प्राइट है वो डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अभी सपोज़ मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकती हूँ। उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। साइज़ है वो मुझे सपोज चेंज करनी है, 75 करनी है, ठीक है। तो मैं उसका नेम चेंज करना है वो भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। तो अभी मुझे एक ऐसा एनिमेशन डिज़ाइन करना है जो वॉक कर रहा है, ठीक है। ऐसा एक सिंपल एनिमेशन आज हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये कैसे करना है, ठीक है। अभी मैंने सबसे पहले लिया है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, ये वाला इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक मतलब जब मैं ये स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूँ तो ही मेरा जो वॉकिंग है वो स्टार्ट होना चाहिए। जो जैसे कि आज हमने इवेंट सेक्शन में पहला ब्लॉक सीखा था व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, ठीक है। जब मैं स्प्राइट पे क्लिक करूँ तो ही कोई एक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने असाइन की जब व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, ठीक है, तो वॉकिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो हम एक इवेंट सेक्शन में जाके व्हेन दिस स्प्राइट ये वाला ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, मूव 10 स्टेप्स, ठीक है। तो मेरा स्प्राइट जो है मोशन सेक्शन में जाना है, ठीक है, और मूव ब्लॉक मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मेरा स्प्राइट जो है 10 स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे 90 डिग्री डायरेक्शन उसको मैंने असाइन की है, ठीक है। तो वो उस डायरेक्शन में 10 स्टेप्स जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो 10 स्टेप्स आगे जा रहा है। सपोज़ मुझे यहाँ पे 5 स्टेप्स करना है तो मैं यहाँ पे 5 स्टेप्स कर रही हूँ, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो 5 स्टेप्स आगे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, अभी हमें इसके कॉस्ट्यूम चेक करने हैं, ठीक है। कॉस्ट्यूम एडिटर विंडो में जाना है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके 4 कॉस्ट्यूम अवेलेबल है, ठीक है। वॉकिंग A, B, C और D, ठीक है। तो हमें जैसे हमने कल सीखे थे कि नेक्स्ट और कॉस्ट्यूम ब्लॉक से हम उसके कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लुक सेक्शन में जाके एक नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो 5 स्टेप से आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी कॉस्ट्यूम भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अभी हमें ये जो एक्शन है वॉकिंग की वो हमें कंटिन्यूसली करनी है, ठीक है। मतलब मेरा स्प्राइट कंटिन्यूसली वॉक करना चाहिए, तो हमें कंटिन्यूसली एक्शन करनी है तो हमें फॉरएवर ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। और ये इस पर हमने अटैच कर दिया, ठीक है। जब मैं मेरे स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा स्प्राइट कंटिन्यूसली वॉक कर रहा है, ठीक है। हमने एक ऐसा एनिमेशन यहाँ पे बनाया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये एक्शंस जो है बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है। हमें थोड़ा सा डिले ऐड करना होगा, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ऐड करना होगा,
ठीक है, जब मैं स्प्राइट को क्लिक कर रही हूँ तो ये वॉक कर रहा है। ठीक है, जब मैं स्प्राइट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये वॉक कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसको एक पोजीशन दे देती हूँ। ठीक है, ये तो अभी ये बहुत फास्ट उसके कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है, तो हमें कुछ डिले ऐड करना है, तो उसके लिए हमें लेना होगा वेट ब्लॉक। तो हम यहाँ पे 1 सेकेंड दिया है, तो हम कुछ टाइम कम कर देते, 0.5 सेकेंड्स कर देते, और फिर देखते हैं कि अब मैं स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूँ तो अभी ये वॉक कर रहा है, और ये पहले जैसा थोड़ा स्लो हो गया है, उसके कॉस्ट्यूम जो है वो थोड़ा स्लोली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सिंपल एनिमेशन था कि हमारा स्प्राइट वॉक कैसे करे। ठीक है, अभी हमने स्प्राइट को एक्शन दे दी। ठीक है, अभी ये वॉक करने लगा है, लेकिन जब ये इसके एज को टच कर रहा है तो ये पीछे मुड़ना चाहिए। ठीक है, बाउंस होना चाहिए। तो उसके लिए आज हमने एक नया ब्लॉक सीखा था मोशन ब्लॉक में से, जो कि था इफ़ ऑन एज बाउंस ब्लॉक। ठीक है, जब ये किसी इसके एज को टच करे तो ये पीछे मुड़ना चाहिए, तो इसके लिए हम वो ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मोशन सेक्शन में जाना है और इफ ऑन एज वाला ब्लॉक जो है हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये स्प्राइट ने उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बाउंस कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, वो पीछे मुड़ गया। ठीक है, तो हमारा एक सिंपल वॉकिंग स्प्राइट का एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो गया। अभी सब चेक करते हैं कि अगर ये इस वाले एज को टच करता है तो वो कौन सी एक्शन परफॉर्म करता है। तो वेट करते हैं कि ये एज को टच करे और पीछे मुड़ जाए। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा एक सिंपल एनिमेशन वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे ही स्प्राइट एज को टच कर रहा है तो वो पीछे मुड़ रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल स्प्राइट का एनिमेशन हमने बना दिया है। ठीक है, आज हमने कुछ बेसिक ब्लॉक्स सीखे, मोशन, लुक्स और साउंड ब्लॉक्स सीखे, एंड कुछ एडवांस ब्लॉक्स सीखे जो कि थे कंट्रोल सेक्शन और सेंसिंग सेक्शन रिलेटेड। ठीक है, अभी हम एक 5 to 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम 5 to 10 मिनट्स का एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हो या कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, या कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने ब्लॉक्सजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है
ड्राइव की .exe फाइल वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी के पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल नहीं है तो हमें गूगल प्ले स्टोर से ब्लॉक्सजी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मिल जाता है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं हो तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे मंडे 6 to 7 PM, ठीक है।